हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग कुछ कक्षा 5 पार्ट 8 ग्रेड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको पढ़ेंगे मछली उछली। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें प्रतिदिन, एक मिनट, जैसा हमें प्रतिदिन अलग अलग तरह से गिनती और संख्याओं का लगातार उपयोग करना पड़ता है। जैसे रुपए, पैसे, लेन देन में, घर के प्रतिदिन के कामकाज में, जैसे सब्जी बनाने के लिए टमाटर आलू की गिनती करना, घरों में पालतू पशुओं की गिनती करना, पशुओं के दूध को एकत्रित करके डेयरी में पहुंचाना, अचार बनाने के लिए या आम नींबू गिनना, फलों को खरीदते समय उनकी संख्या का हिसाब करना, यात्रा करते समय टिकट बनवाने में, बस ट्रेन में सीट नंबर देखते समय, टेलीविज़न के रिमोट का उपयोग करते समय पसंद के चैनल को चुनना, मोबाइल में किसी नंबर का डायल करना, आधार नंबर, समग्र आईडी संख्या, किसी गाड़ी का नंबर, मकान नंबर, रोल नंबर आदि। इसी तरह से प्रतिदिन में हमें जोड़ घटाने की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। जैसे दुकान से कुछ खरीदते समय खरीदी गई सामग्रियों के मूल्यों को जोड़ना एवं बिल बनाना, बनाए गए बिल पर मोल भाव करके छूट प्राप्त करना एवं अंतिम बिल बनाकर राशि का भुगतान करना, राशि का भुगतान करना। भुगतान करना भुगतान करते समय यदि अधिक राशि दी गई है तो राशि को वापस प्राप्त करना। खेतों में, मकान निर्माण में यदि मजदूरी से कार्य कराया जा रहा है तो भुगतान करते समय कोई खेल, जैसे क्रिकेट में प्रत्येक बाल पर रनों के बनने का रिकॉर्ड रखना या जीतने के लिए कितने रनों की ज़रूरत है इसकी लगातार गणना करते रहना। क्रिकेट खेलते समय मैच दौरान लगाए गए चौकों से बने रनों का हिसाब रखने के लिए कुछ खास तरह के जोड़ का प्रयोग करते हैं, जैसे 4+4+4 करके कई बार जोड़ना होता है। इन्हें गुणा भी कहा जा सकता है। एक समान मूल्य के नोटों का भुगतान करने के लिए गुणा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शिक्षक एवं बच्चों की इस बातचीत को पढ़ते हैं। शिक्षक: रेखा और उसकी माँ कल बाजार में मिले थे। रेखा, आप कल क्या क्या खरीद कर लाए? ऐसा शिक्षक ने पूछा। अब रेखा क्या बोलती है? कल हमने अपने लिए कपड़े खरीदे, गेहूँ और शक्कर भी लिए, और माँ ने कुछ सामान और भी खरीदा था। अब शिक्षक पूछता है, कपड़े कितने रुपए में आए थे? रेखा बोलती, मेरी गणवेश 600 रुपये में आई थी। अब शिक्षक: गणवेश के लिए कितने रुपए दुकानदार को दिए थे? रेखा बोलती, माँ ने 500 रुपये वाली 2 नोट दुकानदार को दी, फिर दुकानदार ने कुछ रुपए माँ को वापस किए थे। अब शिक्षक: माँ ने यह दुकानदार ने कैसे हिसाब लगाया होगा? यदि रेखा की माँ 100 रुपये वाली नोट में भुगतान करती तो कितने नोट देने पड़ते? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, शिक्षक इस तालिका को देखते हैं। सामग्री, मूल्य रुपयों में, 100 की नोट में भुगतान करने पर नोटों की संख्या, वापस की जाने वाली राशि। अब कंपास बॉक्स 60 रुपये का है और उसने 100 का नोट दिया है। दुकानदार वापस कितने देगा? 40 रुपये। सामग्री, मान लो उन्होंने पुस्तकें खरीदी, उनका मूल्य कितना है? 294 रुपये। और तो उनको 100 के कितने नोट देने पड़ेंगे? 3 नोट। अब उनको वापस कितने मिलेंगे? 294। 3 नोट दिए, 300 में से 294 घटा देंगे तो 6 रुपये। 6 रुपये वापस देंगे। अब सामग्री, कुल मूल्य, नोटों की 500 की नोटों में वापस की जाने वाली राशि। अब गेहूँ खरीदा है नहीं, गेहूँ खरीदा है कितने का? 4000 का। अब 500 के कितने नोट देंगे? यानी 500 के 5 गुणा 8, 5 नोट 40 होता है, यानी 8 नोट 500 के देंगे तो 4000 रुपये। वापस की जाने वाली राशि 0 है। अब दाल खरीदी 4300 रुपये की, तो कितने नोट देगा? 9 नोट देगा। तो आप 9 नोट में कितने हो जाते? 4500। अब उसको वापस कितने मिलेंगे? 45 में से 4300 घटा देंगे और 200 रुपये बचेंगे। 200 रुपये उसको वापस मिल गए। अब चावल 5600 रुपये की चावल खरीदी है। अब उसने कितने नोट दिए हैं? 11 नहीं, यहाँ 12 आएगा। एक मिनट, 12 नोट दिए, तो उसको वापस कितने मिलेंगे? 12 नोट से 500 के 12 नोट से 6000 रुपये बनते हैं। अब 6000 में 5600 घटाएंगे तो 400 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे
अब यहाँ पे आ गए हैं ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखो, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनकर और समान दिए गए सही घेरे को भरिए। अब 2000 रुपये 326 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 2000 रुपये 326, 2326, सी नंबर 2326। अब 100 रुपये वाले 15 नोट मिलाकर कितने रुपए हो जाते हैं? 100 रुपये वाले 15 नोट मिलाकर 1500, कितने हो जाते हैं? 1500 रुपये। अब सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले होंगे? यानी 500 रुपये वाले 5000, 5 धाम 50, 10 नोट। कितने मिले? 10 नोट। अब गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा? यानी 40 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर का 40 रुपये, तो 20 लीटर का 4 दूना 8, यानी 800 रुपये। कितने का आएगा? सी 800 रुपये का। कितने का आएगा? 800 रुपये का। अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये है, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए? तो देखो 2884 और 1080 रुपये, ये 4, 8 8 16, 8 1 9, 2 1 3, यानी 3964 रुपये। सी 3964 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बोरी में 50 किलो चावल है, ऐसे ही 8 बोरियों में कुल कितने चावल आएंगे? एक बोरी में 50 के चावल, 8 बोरी बराबर 50 गुणा 8 बराबर 400 के जी, 400 किलोग्राम, यानी 4 क्विंटल हो जाएंगे। अब 1 लाख को अंकों में कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो है? 5 जीरो है। अब 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोटों का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट का उपयोग किया? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसमें 100 के नोटों का प्रयोग किया। ये 100 से तो यहाँ 1 आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000 नोट दिए। यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? 1 लीटर दूध 50 रुपये का, 2000 में दूध आएगा 2000 बटे 50, यानी 40 लीटर दूध आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है, तो 12 किलो अंगूर से कितने वजन किशमिश बनेगी? 12 गुणा 1/3 हो जाता है, यानी 12, 3 से 12 कट जाएगा, 4, 4 गुणा 1 बराबर 4 एकम 4 किलोग्राम, 12 किलो का 1/3 भाग 4 किलोग्राम होगा, 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। अब एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में तय की गई दूरी 60 किलोमीटर, तो 2 से 1/2 घंटे में तय करेगा 5 बटे, अब इसका गुणा इधर 2 2 4 1 5, 5 बटे 2 गुणा 60, नहीं 2 2 इधर कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 30 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में तय की गई दूरी 80 किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 360 बटे 80 बराबर 4.5 घंटा, या 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। अब आगे देखते हैं। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिले? 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? यानी 12 गुना 80 या 80 गुना 12, तो कितना हो जाएगा? 12 12 8 960 रुपये। कितना हो जाएगा? 960 रुपये। अब एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया, उसने 1 वर्ष में हर माह किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपये वापस किए होंगे? अब 1 वर्ष बराबर 12 माह में कुल 78,684 रुपये वापस किए, 1 माह में वापस किए बराबर 78,684 बटे 12 बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 6,557 रुपये पर महीने किस्त चुकाई है। अब आगे देखते हैं। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम, बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। बताइए
उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदी, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदी। तो देखो 800 का 1/4 यानी 800 का 1/4, 4 से 4, 4 दूना 8, 200 रुपये, यानी 200 रुपये 1 केजी लड्डू खरीदे, यानी 200 रुपये में 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे। अब 800 का 3/4 बराबर 800 गुणा 3/4 बराबर 600 रुपये, यानी एक केजी और 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम बर्फ़ी खरीदी। कुल मिलाकर 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम यानी 2 किलो 500 ग्राम। उन्होंने टोटल 2 किलो 500 ग्राम खरीदा लड्डू और बर्फ़ी मिलाकर। अब आगे आ जाते हैं। एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है। सामग्री क्या है? ईंट, सीमेंट, रेत और सरिया है। मात्रा, दर और कुल कीमत। मात्रा 500 ईंट, 500 ईंट 1200 रुपये प्रति हज़ार है, यानी 1000 के 1200, तो 500 का कितना होगा? 600 रुपये। 1000 का आधा 500 है, तो 1200 का आधा 600 रुपये होगा। ठीक, सीमेंट 7 बोरी 350 रुपये प्रति बोरी है, तो 7 बोरी 325 रुपये प्रति बोरी। 325 गुणा 7, 325 गुणा 7 करेंगे 2275 रुपये बनेंगे। अब रेत 1 ट्राली 5500 रुपये प्रति ट्राली, तो 1 ट्राली का 5500 रुपये होगा। अब सरिया 40 किलोग्राम 45 रुपये प्रति किलोग्राम, 1800 रुपये। 40 में 45 का गुणा करेंगे तो 1800 रुपये बनेगा। अब सबसे अधिक राशि किस सामान को क्रय करने के लिए खर्च की गई? यानी 5500 रुपये। काय के लिए है? रेती के लिए। रेती खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च की गई। अब दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपये देगी? एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये, 4 कुर्सी का मूल्य 1400 रुपये। अब एक मेज का मूल्य 750 रुपये, तो कुसुम दुकानदार को कितने दिए? 1400 प्लस 750, दोनों को मिला के 2150 रुपये दिया। अब बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गाँव से क्रमशः 5000, 5000, 4000 एवं 6000 रुपये प्राप्त हुए। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपये प्राप्त हुए? तो प्राप्त रुपये 5000 प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 6000, टोटल मिला के हो गए 20,000 रुपये। अब 25 पीड़ितों में बांटने पर 20,000 बटे 25 यानी 800 रुपये, प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे बनी तालिका के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना। बस एक वाहन का प्रकार, एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या, वाहन की 4। बस एक बार में 40 यात्री बैठते हैं और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टैक्सी में 4 व्यक्ति बैठते हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। बड़ा ऑटो रिक्शा में 7 व्यक्ति बैठते हैं और 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अब आगे देखते हैं। तो देखो, बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? 7 बार में, एक बार में 40 व्यक्ति जाते हैं, तो 40 गुणा 7 यानी 7 चौक 28, 280 व्यक्ति जाएंगे 7 बार में। बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो बड़ा ऑटो रिक्शा 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में यानी 3 घंटे में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, 350 किलोमीटर जाने में, यानी ये से एक कट जाएगा और ये से एक कट जाएगा, 7 बार, 7 घंटे का समय लगेगा। प्रश्न 19। एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है? यदि उसने 4-4 लीटर प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कितने परिवारों में दूध बांट सकेगा। तो देखो, चूंकि एक पशुपालक से प्राप्त दूध 5 लीटर है, 20 पशुपालकों से प्राप्त दूध 5 गुणा 20 बराबर 20 5 100 लीटर हो जाएगा। अब प्रत्येक परिवार को 2-2 लीटर बांटना है, तो 100 लीटर को 2-2 लीटर एक परिवार में बांटना है, तो 50 परिवार में बांट पाएगा। ठीक है, अब अगर वो 4 लीटर एक परिवार को देता है, तो 4 लीटर 100 लीटर दूध को 4 लीटर प्रत्येक परिवार में बांटता है, तो 25 परिवार में बांट पाएगा। तो इसलिए 50 और 25 परिवार को दूध बांटता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां। एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची इसकी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। तो देखो, सामग्री, मात्रा, दर और कुल कीमत है। ठीक है, अब सिलेंडर, एक सिलेंडर मात्रा कितनी? 1 केजी, एक महीने की 1 केजी सिलेंडर गैस, और दर कितने हैं? 1050, नहीं 1 केजी नहीं है, ये है एक सिलेंडर। ठीक है, तो देखो, एक सिलेंडर 1050, कुल कीमत 1050 रुपये। आटा 70 केजी आटा, और दर कितनी है? 40 रुपये किलो, तो 70 केजी का कितना होता है? 7 चौक 28, 280 रुपये। ठीक है, अब शक्कर 5 केजी, एक महीने में 5 किलो शक्कर, और दर कितनी? 120 रुपये, तो 5 केजी कितना होगा? 12 5 60, 600 रुपये शक्कर का हो जाएगा। अब दूध 10 केजी,
10 किलो दूध एक महीने का 80 रुपये पर केजी है, तो 10 केजी कितना हो जाएगा 800 रुपये। अब कुल राशि 2730 रुपये होती है। ठीक है, इसी प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।